समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा टापू था जिसके बारे में मछुआरे केवल धीमी आवाज में बात करते थे। कहते थे जिसने भी उस टापू पर कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। नाविक इसे मौत का द्वीप कहते और गांव के बुजुर्ग इसे शापित जमीन। उसका नाम धीरे धीरे इतिहास से मिटा दिया गया था, लेकिन कुछ किताबों में आज भी लिखा था कालकथा द्वीप। कहते हैं वहां हवा हमेशा भारी रहती, जैसे किसी ने पूरे आसमान पर मौत का पर्दा डाल दिया हो। बादल हमेशा काले, बिजली हर वक्त गरजने को तैयार और समुद्र की लहरें उस द्वीप के चारों ओर ऐसे टकराती मानो किसी को चेतावनी दे रही हो, पीछे हट जाओ। पर इंसान की जिज्ञासा किसी भी डर से बड़ी होती है। शहर का एक युवा खोजी आदित्य उस रहस्य की ओर खिंचा चला आया। उसने सुना था कि उस टापू पर सोने से भरे पुराने जहाजों के मलबे दबे हैं और वहां कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसान की उम्र से भी लंबा है। अपनी छोटी नाव लेकर वह रात के अंधेरे में समुद्र पार करने लगा। चारों ओर गहरी धुंध छाई थी और समुद्र की आवाज उसकी धड़कनों से मिलकर एक अनजाना डर पैदा कर रही थी। कई घंटे बाद अचानक उसकी नाव के नीचे कुछ भारी टकराया, मानो कोई विशालकाय जीव उसके साथ तैर रहा हो। पानी में हल्की लाल चमक उठी और फिर सब शांत। धीरे धीरे उसकी नाव टापू के किनारे लगी। किनारे पर उतरते ही आदित्य को अजीब एहसास हुआ, जैसे उसके कदम किसी दूसरी दुनिया में पड़ गए हो। टापू की रेत काली थी, मानो राख से बनी हो। पेड़ उलझे हुए, उनकी शाखाएं पंजों जैसी मुड़ी हुई और पत्तों से सड़ांध आती। दूर से लगातार ढोल की धीमी आवाज गूंज रही थी। उसने टॉर्च जलाकर आगे कदम बढ़ाया। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे से खोपड़ियां झोंकने लगीं, सैकड़ों खोपड़ियां, मानो ये जमीन इंसानी